हर जमाने में हमें यह लगता था कि भाई कत्ल का, गारत का, जुल्म का सिलसिला थम गया या खत्म हो गया, लेकिन इस मुल्क में ये चीज शायद कभी खत्म ही ना हो। आज भी आपने सुना होगा एक पंजाब में जाकिर अहले बैत को यानी मजलिस के दरमियान, यानी जैसे यहाँ मोबाइल पड़ा हुआ है, साइड में बंदा बैठा हुआ है, और मजलिस के दरमियान उसको गोली मारी है और वो मोमिन शहीद हो गए इमाम के जाकिर। मतलब आज तक ये इनाद और नफरत वो अपनी नस्लों में पाल रहे हैं। तो दुश्मनी शियत से नहीं है, ये दुश्मनी समझो दीन से। कभी कभी अपनी तन्हाइयों में सोचा करें कि हजरत अली से क्यों दुश्मनी थी। मौला अली ने कभी बुरी बात नहीं की, किसी का बुरा नहीं चाहा। यतीम अली से मोहब्बत करें, फकीर अली से मोहब्बत करें, अहले इल्म अली से मोहब्बत करें, पाक सिफत अली से मोहब्बत करें, पाक विलादत वाले अली से मोहब्बत करें। भाई किसी बंदे से नफरत करने के लिए कुछ तो हो कि बंदा उससे नफरत करे। आप कहेंगे मौलाना इसका अखलाक अच्छा नहीं, मुझे बंदा अच्छा नहीं लगता, बातें बुरी करता है, मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरा माल खाया अच्छा नहीं लगता, मेरे बच्चे को मारा अच्छा नहीं लगता। लेकिन अली में ऐसा क्या था जो अली अच्छे न लगे? यानी ये तो बिल्कुल ऐसे एक बंदा बोले मौलाना मुझे फूल अच्छे नहीं लगते, मुझे गुलाब अच्छा नहीं लगता, तो दुनिया ताज्जुब करेगी अजीब बंदा है जिसे गुलाब ही अच्छा नहीं लगता, जो हर किसी को अच्छा लगे। या आज तक कोई बंदा बोले मुझे शिमर अच्छा लगता है, तो बंदा बोलेगा उसमें अच्छे लगने वाली चीज कौन सी है जो तुम्हें बंदा अच्छा लगता है। तो अच्छे लगने के लिए कोई पर्सनालिटी हो, कोई किरदार हो, कोई सिफत हो। बुरे लगने के लिए भी इंसान के पास कोई ना कोई रीजन होना चाहिए। इमाम हुसैन करबला के मैदान में लश्कर यजीद के सामने खड़े हो गए और ये जुमला कहा कि क्यों मारने आया? कहा कि मुझे मेरा गुनाह बताओ। हुसैन को हुसैन का गुनाह बताओ। क्या मैंने हलाल खुदा को हराम किया? क्या मैंने हराम खुदा को हलाल किया? मतलब अगर गुनाह है भी तो ये है, लेकिन हुसैन ने कभी ऐसा गुनाह नहीं किया। और दुश्मनी इस हद तक कि सिर्फ मारा नहीं, पामाल किया। सिर्फ मारा नहीं, सर को नो के नेजा पे रखा। सिर्फ मारा नहीं, हुसैन के पूरे अहलो अयाल को असीर बनाया। असीर बनाने के बाद कभी ताजियानों की जिद में लाया, कभी तमाचे मारे। तो इतनी दुश्मनी इमाम हुसैन से, वजह क्या है? इतनी दुश्मनी आले रसूल से। किसी अहले सुन्नत के भाई ने कहा कि आप शिया क्यों इतनी मजलिसें करवाते हैं? मैंने कहा तुम लोगों ने क्यों इतने इमाम शहीद किए? अगर एक इमाम शहीद होता हम एक की मजलिस करवाते हैं ना। यहां शहादत हुसैन खत्म होती है, फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन शहीद हुए, फिर उनकी मजलिस में मोहम्मद बाक़िर शहीद हुए, फिर छठे इमाम शहीद हुए, फिर सातवें इमाम शहीद हुए, फिर आठवें इमाम शहीद हुए, फिर 90वें इमाम शहीद हुए। तुमने आले रसूल को जहां जहां मिले तुमने शहीद किया। इतनी दुश्मनी, ये रसूल की दुश्मनी है ना। अगर मैं किसी की औलाद को कत्ल कर रहा हूं और बोलूं कि मैं उसके दादा से मोहब्बत करता था, दुनिया बोलेगी मुनाफिकत है, मोहब्बत नहीं है। अगर तुम्हें मोहब्बत है रसूल से तो रसूल की औलाद से दुश्मनी क्यों है? अगर मोहब्बत है रसूल से तो रसूल की औलाद के चाहने वालों से दुश्मनी क्यों है? तो कोई ऐसी तारीख का कोई साल नहीं मिलता जिसमें अहले बैत रसूल को मारा न गया। बगदाद की दीवारें बनी, तारीख लिखती है 24 सैयदों को जिंदा दीवारों के अंदर चुन दिया गया। हाँ? इस कदर नफरत डाल। लेकिन सवाल है नफरत किस चीज से? वही रीजन था नफरत का जो रीजन अबू जहल के पास था, जो अबू लहब के पास था, जो बनी उमैया के आबा के पास था। मसला मुस्तफा से नहीं था, जिस रसूल को अमानतें देते थे, जिस रसूल के साथ उठना बैठना था। जब दावत ज़ुल-ए-शीरा में बुलाया तो सारे के सारे आ गए थे। मसला रसूल के साथ नहीं, मसला अली के साथ नहीं, मसला अली के शियों के साथ नहीं, मसला है दीन के साथ।
जो दीन रसूल लेकर आए उस दीन के साथ कुफारे मक्का को मसला था कि तू किस तरह अपने दीन को हमारे दीन पर रिप्लेस कर सकता है, किस तरह हमारी आदतों को, हमारी सुन्नतों को खत्म कर रहा है और नई सुन्नतों को बना रहा है। हम आबा व अजदाद की सुन्नत को कैसे छोड़ें? किसी भी मुआशरे में सबसे मुश्किल तरीन काम होता है उस मुआशरे की सुन्नतों को खत्म करना। सदियों से आपके घर में एक सुन्नत चलती हुई आ रही है, अचानक बेटा बोले मैं नहीं मानता, झगड़ा शुरू हो जाता है। कहते बाप ने किया, दादा ने किया, परदादा ने किया, तू कहां से पैदा हुआ कि मैं नहीं मानता? बोले रीजन चाहिए का रीजन यही है कि सब करते थे, तुम्हें भी करना पड़ेगा। ऐसी कई सुन्नतें, ऐसी कई आदतें, ऐसा कई कल्चर जो हमारे घरों में पाया जाता है। अब करके दिखाए कोई मुकाबला। अब कराची वालों में एक आदत है, मुहर्रम में मतलब मछली नहीं खाते, घर में मछली नहीं पकती। किसी ने कहा मौलाना मेरी बीवी बनाती नहीं, बनाऊं तो घर से निकाल दे मुझे। मैंने कहा वजह का मौलाना शरी हैसियत, मैंने कहा शरीयत में ऐसा कुछ भी नहीं है कि बंदा मछली न खाए पर मुर्गी खाए। मैंने कहा मुर्गी ने फिर क्या बिगाड़ा आपका? या तली हुई चीज नहीं खाएंगे। अब इसका ताल्लुक शरीयत से नहीं है, सुन्नत से जरूर है, आबा अजदाद से जरूर है। दादी करती थी, नानी करती थी, बाबा करता था। अब कोई बच्चा मछली खा के तो दिखाए, कयामत बपा हो जाएगी। हाँ, सिर्फ उसके घर में नहीं, पूरे मोहल्ले में कयामत बपा हो जाएगी। तो भाई ये वो है जो इमाम हुसैन की बेहतरामी करने वाला है, पकड़ो इसे, मारो इसे। हाँ, यानी वो सुन्नतें जिनके क्रिएटर हम हैं, खुदा नहीं। सुन्नत रसूल मतलब जो काम रसूल करे, सुन्नत अहल बैत यानी जो काम अहल बैत करे, अहल बैत के ये बाद वो काम जो उलमा करे, मराजे करें, असहाब इमाम हुसैन करें, जो ऑथेंटिक को मसलन शेख मुफीद ने किया, शेख अंसारी ने किया, शहीद अव्वल ने किया, शहीद जो मोतबर शख्सियात है वो करें। यानी अब तसव्वुर करें सिर्फ इस मसले को, ऐसे कई मसले आपके घर में होंगे, अब कोई उसको अंजाम न दे। हाँ? एक जगह हमने मजलिस पढ़ी, मजलिस के बाद हमने नजर नहीं दी, जो यहाँ कराची में वैसे गली रिवाज, वो गुस्सा हो गया मौलाना हमारी मजलिस तो कबूल ही नहीं। मैंने कहा पढ़ भी दी, चली भी गई ऊपर मजलिस भाई। हाँ, फिर एक जगह नजर दे दी, फिर फोन आया मौलाना दूसरी प्लेट भी पड़ी हुई थी उस पर नहीं दी आपने। यानी वो सुन्नतें जो हमने बनाई हैं जिनका ताल्लुक शरीयत से नहीं है। भाई मजलिस इमाम हुसैन की, मरहूम की नीयत से आपने की, फातिहा हमने मिंबर से पढ़ा दी, मजलिस हो गई, मसाइब हो गए, दुआ भी हो गई। लेकिन जहन में एक बात बैठी हुई, जब तक मौलवी इस प्लेट पे 3 कुल वल्लाह नहीं पड़ेगा तब तक ये प्लेट ऊपर तक नहीं जाएगी। ये वो सुन्नतें हैं जो हमने बनाई हैं, जिनका शरीयत से, दीन से कोई ताल्लुक। इमाम हुसैन ने नहीं कहा कि मौलाना होके पढ़ेंगे तो ऊपर जाएगी। भाई आप भी पढ़ लो, इतना शौक है तो ऊपर चली जाएगी। बेटा ही पढ़ ले ऊपर चली जाएगी, कोई मोमिन भी पढ़ ले ऊपर चली जाएगी। यानी वो सुन्नतें जो हमने बना, अब सुन्नतों का जो मुकाबला करता है वो सबसे बड़ा दुश्मन होता है, उससे जंग होती है। रसूल खुदा को भेजा, जा अरबों की सुन्नतों का मुकाबला कर। अब दुश्मनी हुई रसूल से, अब दुश्मनी हुई अली से। मौला खिलाफत पे ला रहे थे, इमाम ने कहा मुझे नहीं लाना। कली क्यों? कहा मैं आऊंगा, तेरी सुन्नतों को खत्म करूंगा, मोहम्मद की सुन्नतों को जिंदा करूंगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। का तेरी सुन्नतों को खत्म करूंगा। क्या मतलब हम रसूल की सुन्नत पे नहीं चलते? का मुझे हुकूमत पे नहीं लाना, अली तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा। अब देखिए फासला आ चुका है ना, 25 से 27 साल का फासला है। इतने सालों में मुसलमान बिगड़ चुका, वुजू बदल चुका, अजानें बदल चुकी, नमाजें बदल चुकी,
तो एक वक्त ऐसा आया ना जब का हस्बुना किताब अल्लाह, यानी जो नबी ने कहा उसे तो मानेंगे, लेकिन जिसे हम कहते हैं फहम कुरान, मसलन मैं कुरान की एक फिकी आयत पढ़ रहा हूं, जैसे वजू की आयत है, हाँ, फक्सुलू वजूहकुम, चेहरों को धो, व ऐदीकुम, हाथों को धो, मसलन इलल मराफिक, मिरफक तक, वमसहू रुऊसकुम वर्जुलकुम, मसा करो अपने सरकार और अपने पांवों का। अब फकी बैठा, उसने कहा मैं कुरान की आयत से ये समझ रहा हूं कि खुदा ये कह रहा है, रसूल से नहीं पूछूंगा, मैं कुरान की आयत से ये समझ रहा हूं कि अल्लाह ये कह रहा है, अब मेरी समझ में ये आ रहा है तो लिहाजा वजू में इस तरीके से करूंगा। अब लेना देना नहीं रसूल ने वजू कैसे किया, मेरी समझ में यह आता है कुरान की आयत से वजू ऐसे किया जाता है। इमाम ने कहा मुझे नहीं लाना। मौला अली जैसे हुकूमत पर आए, रमजान का महीना शुरू हुआ, मुसलमानों ने तरावियां शुरू कर दी। अली मस्जिद में गए, सफ़ें लगी हुई हैं, दावत अली को भी दी, आप भी आइए जमात करवाइए। इमाम ने सबको जमा किया, कहा खबरदार अली की हुकूमत में जमाअत के साथ मुस्तहब नमाज नहीं होती, बातिल है। वाजिब नमाज है जमात के साथ पढ़ी जाती है, सुबह की नमाज, दोपहर की नमाज वाजिब नमाज है। मुस्तहब नमाज जमात के साथ पढ़ना हराम है, रसूल ने कभी नहीं पढ़ाई। क्या तुम में से किसी ने देखा नबी ने पढ़ाई हो? कर नहीं, लेकिन हमने ये देखा था नबी मस्जिद में आते थे, इतनी रकत नमाज पढ़ते थे, इतना कुरान पढ़ते थे। कब वो पढ़ो, अली मना नहीं करता, वो सुन्नत रसूल भी है, लेकिन जमात के साथ नहीं पढ़ो। मौला ने कदगन कर दिया, कोई नहीं पढ़ेगा। मदीने में आवाजें बुलंद हो गई, वाह सुन्नता, वाह सुन्नता, हमारी सुन्नतों का क्या होगा? इमाम ने कहा किसकी सुन्नत? का अली तो शेखैन की सुन्नत का खिलाफ है। अगर ये बुरा था तो उन्होंने क्यों पढ़ाई? इमाम ने कहा मैं किसी और का जिम्मा लेने नहीं आया, मुझसे पूछो मोहम्मद ने क्या किया था और नहीं किया था। हा? अब मुआमला इतना बिगड़ा कि लोगों ने कहा अली शेखैन के दुश्मन है, झगड़ा होने लगा, मुसलमान का खून करता। इमाम ने कहा मैं बता रहा हूं, रसूल ने नहीं पढ़ी, तुम्हें पढ़नी है, तुम जानो तेरा दीन जाने। सुन्नतों का मुकाबला करना, दुश्मनी अहले बैत से बनी, क्योंकि अहले बैत लोगों को दीन बताते थे।